स्वागत है आपका मूव मीडिया में। आपके साथ मैं हूं अदिति सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे जलपुरा गांव के लोगों के साथ बैठ चुके हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, जो काफी समय से जानते हैं कि गांव की क्या स्थिति है। हर बार जो पार्टी आई उसने कितने वादे किए थे और कितने वादे पूरे किए हैं। लेकिन वहीं पर मेरा जो इनसे पहला सवाल यहाँ रहेगा, पहले तो सर अपने बारे में बताएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम छिद्दा सिंह पाल है जी। अच्छा, जब बीजेपी पार्टी की बात आती है, किसी भी पार्टी की बात आती है, जब यहाँ पे आई तो उन्होंने जो वादे करे थे क्या वो पूरे हुए और कितने पूरे हुए हैं? देखो जी, पूरे वादे पहले हमारे यहाँ तो किसी से कुछ वादा करा नहीं था। जो भी उन्होंने करवाया था, खरंजे करवाए, नाली बनवाई, अब भी विकास चल रहा है। विकास चल रहा मंदे टाइप पे, विकास की रफ्तार तेज नहीं है। क्यों? जहाँ गड्ढे वड्ढे ज़्यादा हो रहे हैं। काम तो करवा रही है, फिर वो चीज़ नहीं है जो काम की रफ्तार होनी चाहिए। नाली ये बढ़ा दी, रोड इससे नीचे है। अब हमारे गांव का विकास तो ना के बराबर ही है, ना के बराबर ही। हमारे गांव में कोई विकास नहीं है। यदि आप मेरे साथ चलो, मैं अभी गांव में घुमा के दिखाता हूँ क्या पोजीशन है गांव की। हालात बिल्कुल गली के हालत बेकार है, बिल्कुल। रोड तो रोड, गली के हालत बेकार है। मायावती शासन चला गया, बीजेपी शासन आ गया, और नाली नुकी हुई है, वो गली नुकी हुई पड़ी है अभी। ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे कैसे कौन सुनेगा। हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो दो रोटी खाने वाले और टाइम पास करने वाले हैं। सुनेगा किसकी? ठेकेदार की जेब में कि पैसा गिर दो, उसका काम हो जाएगा। हमारा कोई नहीं सुनने वाला। काम तो बीजेपी कर रही है, फिर उस रफ्तार से नहीं कर रही जिस रफ्तार से काम होना चाहिए। तो यहाँ बीजेपी की रफ्तार पे कमी है। हाँ जी, तो यहाँ पे आपने सुना यही करेगा बात। तो यहाँ पे जो है बीजेपी की रफ्तार की जो बात इन्होंने करी है, कितनी उसमें समस्या। लेकिन दूसरा आप भी बताइए और क्या है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में ही खेलती हैं। बीजेपी में कोई कमी नहीं है, बीजेपी ठीक सरकार है, पर लेकिन उसके जो कर्मचारी हैं वो अच्छे नहीं हैं। क्यों? तुम चल के दिखाता हूँ, यहाँ कोरा पिन्नी का ढेर लगा पड़ा। ये गांव में देखो तुम, नाली सबड़ी भरी पड़ी है, पानी हमारे इस मकान में बढ़ जाता। और 10-10 घरन में तुम पानी देख लो। बारिश होती है जब पानी में, जहाँ आप खड़े हो यहाँ पानी भर जाता, तो हमारे तो बताओ मकानों में भीतर पानी भरता। आज तक कोई सुनवाई नहीं है, तो बताओ क्या करें हम। अब बीजेपी कैसे गलत बताओ? कर्मचारी गलत है जी, तो कर्मचारी यहाँ देखने तक कुछ नहीं आते। तो वहीं पर तो केजरीवाल जी कई बड़े बड़े वादे करते कि आप हमें एक बार मौका दीजिए, हम आपको करके दिखाएंगे। उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में जब सोचा जाएगा, पहली बार आ रहे हैं, आज तक उनकी शिकल भी नहीं देखी हमने। है जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं वो अच्छा काम कर रहे हैं। बिजली भी उन्होंने माफ करी है, वही यहाँ पर और दे रहे उन्होंने बहुत कुछ काम करे हैं, अच्छे काम, कॉलेज भी अच्छे बनाए हैं, और अच्छी शिक्षा है वहाँ, पढ़ाई बहुत अच्छी है। हमारे यूपी में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है जितनी कि मतलब दिल्ली के अंदर है। जी। तो वहाँ सुविधा बहुत तकड़ी है, इतनी सुविधा हमारी यूपी के अंदर नहीं है। तो केजरीवाल जी को मौका मिल सकता है? हाँ मिल सकता है जी, बहुत अच्छी तरह से। जो काम करेगा उसे मौका मिल ही जाएगा। जो काम का मौका होता है जी, कहीं भी आदमी कहीं भी काम कर रहा तो उसे अच्छा मौका मिलेगा। तो आपके क्या विचार है केजरीवाल जी के बारे में? हमारा भैया यही विचार है, जो ये कह रहे हैं, जो कौन बढ़िया करेगा तो देंगे वोट, नहीं न देवे हम भी। वो तो पहली बार आ रहे हैं। हाँ, पहली बार आओ कोई बार, हम तो मायावती देंगे। मायावती। हाँ। अच्छा, उनकी सरकार में और बीजेपी की सरकार में क्या फर्क महसूस ज्यादा कर रही? बे- यहाँ पर योगी जी ने कहा है कि गुंडा राज काफी कम हो गया, उसके बारे में क्या है? गुंडागर्दी कुछ भी कम ना हुई। हमारे 6% के प्लॉट नहीं मिले अभी तक, कब की जमीन गई हुई है। 9 बैकलीज हुई, हमारी आबादी की बैकलीज नहीं हुई। तो बताओ हम क्या बीजेपी को क्या गुण गावेंगे? तो मायावती उससे बेहतर- मायावती करेगी हमारे यहाँ जो कुछ करेगी। मायावती। हाँ। मायावती का क्षेत्र है, ये मायावती का इलाका है। मायावती ने जो अब से पहले काम किए अपनी सरकार में, बहुत अच्छे काम करे, पर लेकिन वो तो उतर गई भाई, नहीं आप बढ़ पाई। तो इसलिए नोएडा के लिए तो मायावती बहुत ही अच्छी, वो ही बढ़िया। उन्होंने वापस गुर्जर समाज से ही लोग उतारे हैं अभी। उनका गुर्जर समाज से बहुत अच्छे संपर्क है, ऐसी बात नहीं। हमारे गांव के पास के रहने वाली है, बादलपुर गांव की, ये नहीं है दूर की है। उसने बहुत अच्छा सोच समझ का काम करे। आपका क्या कहना है आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर? अलग अलग पार्टी अलग अलग तरीके से लोगों को रुझाने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, बीजेपी का बहुत अच्छा काम है। यहाँ पे A1 एंड क्लासिक काम है उनका। विकास इस तरीके से यहाँ पे एक फ्लो में विकास चल रहा है, बिल्कुल विकास तैर रहा है हवाओं की लहर में।
यानी कि आप देख लीजिए, यहाँ से ये गली है, इस गली से आप दूसरी गली में जाएंगे तो विकास इस तरीके से लहर रहा है कि गली पूरी पानी से लबालब भरी हुई है। विकास इस तरह से तैर रहा है कि निकलने के लिए रास्ता नहीं है। इतने A1 क्लासिक विकास चल रहा है। उससे आगे चल, ये अच्छे दिन है उनके, कह रहे हैं बात है, यही तो अच्छे दिन है उनके। आगे रास्ते चल के देखो, यहाँ पिन्नी बड़े, यहाँ पे आगे चलो कि बीमारी, एक कॉलोनी यहाँ पे इतनी पिन्नी है, वहाँ पे कोई भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जो बीमारी से ग्रस्त ना हो। ये उनका विकास कर रहा है। कह दी कि राशन मिलेगा, अगर राशन क्या मिलेगा, जिससे कांग्रेस की सरकार थी हमें लगता है वो भी अच्छी थी। हमने जिस बीजेपी को ला करके सेंटर में बहुत ही गलत किया, अपने आप को पछतावा हो रहा है। क्योंकि एक लेबर ग्रेड का जो स्केल था, पहले लेबर ग्रेड का स्केल 7200 रुपये था 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी। आज भी 7200 ही स्केल है लेबर ग्रेड का। क्या काम किया उसने, एक लॉयल्टी, एक जो रूरल एरिया है, लोग जहाँ पे हैं, महंगाई इस तरह से इंक्रीज हो रही है। जो ऑयल था इसका, जो हमारा रिफाइन ऑयल है, आज वो 220 रुपये लीटर हो रहा है। उस टाइम पे 90 रुपये लीटर था। तो महंगाई तो 2.5 गुनी बढ़ चुकी है। लेकिन आदमी की जो इनकम है, इनकम और घटती जा रही है। रोजगार धंधे बंद हो चुके हैं बिल्कुल। आदमी खाली बैठा है घर पे। किसी फैमिली में किसी मेंबर को यदि 2 बच्चे हैं, वो उसकी शिक्षा भी करेगा, पढ़ाएगा भी। और यदि कहीं काम कर रहा है, 250-300 रुपये कमा भी रहा है, तो शाम को 100 रुपये की सब्जी आ गई, उसकी आटा आ गया। और बच्चे भी हैं तो कुछ खाने पीने के लिए घर के लिए लेके चलेगा। बचा क्या उसका, आगे भी फ्यूचर प्लानिंग भी है, 2 बच्चे, उनका शादी ब्याह सब कुछ करना है। तो यहाँ तो जो इंसान है गरीब है, ये सरकार ऐसी है कि गरीब को तो और गरीब करते जा रही है, और जो अमीर है उसको और अमीर होता जा रहा है। बताइए आप, जो लेबर स्केल था वो 7200 रुपये था। आप एक मीडिया के अंदर हैं, आपको हमसे ज़्यादा जानकारी होगी। बताइए लेबर ग्रेड के लिए क्या क्या स्केल इंक्रीज किया है, क्या आपको भी नॉलेज में होगा। 7200 था, आज ये 7200 मिलता है। ये पूरी इंडस्ट्री के अंदर चले गए, यहाँ पूरी इंडस्ट्री फैल हुई है, इंडस्ट्री बेल्ट है, किसी भी कंपनी के अंदर चले गए, ये 7200 ऊपर कोई स्केल नहीं है। मेन रोल इसमें जो है, एक रूरल एरिया के लिए, एम्प्लॉय के लिए, जो वर्कर्स है, हेल्पर्स है, वो क्या करेगा। वो तो एक भूखे मरने की कगार पे है। मनमोहन सिंह जी का एक स्टेटमेंट था कि आने वाले टाइम में जो है इंडिया इस लेवल पे पहुंचेगा कि यहाँ पर भूखमरी पैदा होगी। आज से 4 साल पहले स्टेटमेंट था उनका स्टेटमेंट रियल एंड फैक्ट ही साबित हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लोग बाग आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये रहा यहाँ पे गाँव में एक आपका दादरी में, वहाँ पे एक परिवार था, घर में एक अन्न भी नहीं था खाने के लिए। लोग बागों ने पूरी फैमिली के ने जहर दे के हत्या कर दी। क्या करें, मजबूरी है, घर में नहीं कोई ज़मीन है, संपत्ति है, क्या करें, मजबूरी है। इस सरकार में क्या करे, बच्चों को दर्द देखा जा रहा है, कब तक देखेगा इंसान। बीजेपी तो एक ऐसी है कि एक अलग सेक्टर के लिए काम कर रही है। बस उनके लिए बना रखा है ब्राह्मण ठाकुर बनिया, बस इन 3 लोगों के लिए काम करती है वो, और बाकी किसी के लिए काम नहीं करती है वो। अंबानी अडानी कहते हैं ना ये कांग्रेस वाले, हम तो पहले समझते थे कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब जो रियलिटी जो सामने आ रही है ना, ऐसा है ना, एक नया इशू बना के लाइए, लेकिन जब जो होता है वो दिखता है। अब धीरे धीरे जो एजुकेटेड पर्सन है या कुछ समझ रहे हैं वो देख रहे हैं, जो वर्चुअली सामने आ रहा है उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तभी तो कुछ सोचा जाता है हाँ कौन सही है कौन गलत है। अब लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ था, बीजेपी का अजय मिस्त्री नेता जी थे, उन्होंने क्या करा, किसानों से गाड़ी चढ़ा के सीधे चले। क्या हो उनके पास, कोई गिरफ्तारी ना वारंट ना कुछ नहीं हुआ। तो ये तो एक अलग ही सेक्टर के लिए काम करती है। जो लोग बागों ने सोच के इसको वोट किया था, वो उस मुकाम पे, उस वायदे पे जो वायदे किए थे उन पे खड़े नहीं उतरे। इधर भुखमरी पैदा कर दी बुरी तरीके से। आदमी इस सरकार से बुरी तरह से ग्रस्त है। और विकास के मामले में तो मैंने बता तो दिया, आप थोड़ा इस गली से पार करके उस गली में जाइए, निकालने के लिए तैरते हो जाओगे आप। इस तरीके से विकास फील कर रहा है इसका। यहाँ पे इन्होंने जो आपको विकास की इन्होंने जो बात करते थे, जो बीजेपी ने जो वादे करे, अच्छे दिन आएंगे, तो कितने अच्छे दिन आए वहीं पर जो कांग्रेस पानी रहता है जी, घर में ऐसा पानी रहता है। इस घर के अंदर तुम किसी से पूछ लो, आप देखो मौका देख लो, आप मौके यहाँ पे पे देखो। सिला भी आ रहे हैं ना, सिला ये पानी की आ रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से विकास कर रहा है। A1 एंड क्लासिक, A1+ HD+। यहाँ पे आपने जो विकास की बात ली कि वहीं पर जो कांग्रेस है, जो मायावती, दूसरी तरफ जो हमारे बसपा सरकार है, मायावती की सरकार है, उनकी अलग उनके विचार है। उनका कहना है कि वो आते हैं या उनके काम ज़्यादा बेहतर थे। आप उसमें क्या, कहाँ पे सियासी रोटियां? नहीं, बीजेपी ने हर चीज़ अच्छी है। बीजेपी राज्य में ये जो हमारा रास्ता था, ये RCC जो पड़ रही है, ये बीजेपी देन है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बीजेपी ने दी हैं। रास्ते हमारे इस जलपुरा में भी रास्ते दिए हैं, वो बीजेपी ने दिए हैं, और पार्टी ने नहीं दिए। बसपा भी रही जब भी नहीं दिए। और जो राशन है वो है, हर चीज़ टाइम पे मिल रहा है, सब चीज़। राशन का इशू ऐसा है, राशन मिल रहा है, कहते हैं कि राशन मिलेगा।
लेबर ग्रेड बढ़ानी है, इंसान का राशन मिल रहा। अरे राशन से क्या उसका ज़िंदगी चल जाएगी? राशन दे रहे हैं, हम कह रहे हैं महीने में 2 बार मिल रहा है, महीने में 2 बार क्या राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है किसी में घर में 5 मेंबर, तो 5 में जब 25 किलो हो गया उसका दाल और चावल, एक 5 किलो उसमें से काट लेता है, उसमें से कि भाई पीछे से हमें कुछ मिलता नहीं है। रकोटेदार कहता है कि 5 किलो पर यूनिट जो है हर एक कार्ड पे 5 किलो कटेगा। हम कहते हैं हम तो कंप्लेंट करेंगे। कोटेदार कहता है कि कह दो कंप्लेंट जहाँ करनी है, हमारी तो सेटिंग है, हम तो बीजेपी के आदमी है, ऐसे ही खाएंगे। जो बिजली की बात करें तो बिजली का बिल पे तो प्रॉब्लम है। हाँ, बिजली के बिल पे प्रॉब्लम ये है जी, बिजली के बिल जो बहुत काफ़ी आ रहे हैं हमारे गांव में। वो लगाए गए हैं मीटर नए, तो ये जितनी दौड़ कर रहे हैं इनका कोई तादाद नहीं है, समझिए जी। इलेक्ट्रिसिटी का मामला मैडम जी ऐसा है, इलेक्ट्रिसिटी का मामला पहले जो है 100 वाट के बल्ब चलते थे, उस टाइम पे जो यूनिट आते थे बिजली का बिल 300 समथिंग इस टाइप से आता था। बट आजकल क्या है, 0 वाट के CFL जो ट्यूब है वो लगती हैं। अब जो 100 वाट के 4-5 बल्ब घर में चलते थे, उस टाइम पे 300 रुपये बिल आता था। आज के टाइम पे 10 वाट की 2 या 3 ही CFL चलती हैं घर में, तो बिजली का बिल तो यानी कि 10 वाट की 3 या चलती है, तो मेरे मायने यानी कि आपको जो 10% ही बिल आना चाहिए, 30 रुपये आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि जब 100 वाट के 3 बल्ब पूरे घर में चलते थे तो महीने का हो गया आपका 900 वाट, ठीक है जी। उनका बिल आता था समथिंग 1000 के इस टाइप से आता था। लेकिन आज हमारे घर में हम CFL यूज कर रहे हैं और बिल आ रहा है हमारा 3000-3200। तो हमें तो यही पता नहीं चल रही कैलकुलेशन क्या चल रही है, बिजली का क्या मामला करा। और लाइट आ रही है, पहले लाइट आती थी 6-7 घंटे और आज लाइट आ रही है आपकी वही 4-5 घंटे। बिजली के बारे में क्या है? और फिर तो गुंडा राज जो वादा किए गए थे, गुंडा राज हट गया है। योगी जी कहते गुंडा राज होगा तब गाड़ियां वो पलटेंगी। 100% हटा हुआ है। हाँ। और रही बात बिजली, यहाँ प्राइवेट संस्था है NPCL जो है, और हमारे यहाँ 50% चोरी से लाइट जल रही है। अच्छा, जब आदमी चोरी से लाइट जलाएगा तो बिल तो चोरी से तो बिल आता नहीं है ना। चोरी से नहीं आता ना। तो प्रॉब्लम ये है कि मीटर दे रहा है, वो थोड़ी दे रहे हैं। हाँ। जो मीटर से आती है वही तो बिल तुम पे जा रहा है, प्लस GST है। तो वो तो सब चीज नॉर्मल है, सबसे नॉर्मल नॉर्मल है। अच्छा, जो राशन की बात करी जाती है, कम राशन की इन्होंने बात करी। नहीं, राशन पूरा मिलता है। आप चाहे जिससे भी पूछ लो, राशन पूरा मिलता है, पूरा मिलता है राशन। पूरा मिल रहा है राशन। राशन पूरा मिल रहा है। जो लाइन पे रियलिटी, जो लाइन पे मतलब जो वहाँ हैं ऑलरेडी, अब भी हुआ, उनसे भी पूछ लो, राशन पूरा मिलता है। आपका क्या कहना है? वहाँ पे जो लखीमपुर खीरी की जब कांड की बात हुई, ठीक है, अब कांग्रेस जो वादे कर रही है, उनका अपना क्षेत्र राजस्थान संभाला नहीं जा रहा, राजस्थान में इतने हादसे हो रहे हैं, तो आपका क्या है? रोटी खाओ, तो वोट नहीं देंगे आप? वोट देंगे जब देंगे, इनसे पूछो पालकन से। बालकों से जहाँ बालक के जहाँ बालक के आएंगे। तो यहाँ पे युवा आ गए हैं, हमारे युवा जुड़ चुके हैं। आइए युवा सब साथ में ही खड़े हो जाएं। युवा बात करेंगे युवाओं से, क्या काम किया है आपको? किस सरकार ने ज्यादा काम किया? बात तो करनी होगी ना। अरे माइक तो उठ चुका, तो बात अब भागते हुए नजर यहाँ पे जो है युवा जो कहीं ना कहीं बात है कि आप बताइए क्या एजुकेशन में काम किया है सरकार ने? मैं सब सरकार का पूछूंगी, आपको क्या लगता है किस सरकार ने ज्यादा विकास की बात कर ली एजुकेशन के सेक्टर में? बीजेपी ने कैसे? रोड बनवाए, सिर्फ रोड बनवा दिए, काफ़ी काम हुए, अच्छे किए उन्होंने। और एजुकेशन सेक्टर की बात करें, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की, रोजगार की बात करें तो कितना रोजगार आपको रोजगार अभी तो नहीं है, लेकिन काम चल रहा है, अभी काम अभी प्रोसेस में है। प्रोसेस में आपको जी। लगता है कि आगे मिलेगा आगे रोजगार? मिलेगा रोजगार, तो वहीं ऐसी पे बात इतने लोग नहीं। तो परेशान है रोजगार को लेकर, जी, तो वो बीजेपी सरकार पे आप लोग ब्लेम डाला जाता है? नहीं, ब्लेम कुछ नहीं डालेंगे। अभी सरकार ने काम किया है, अभी काफ़ी अच्छे काम होंगे आगे भी। तो आगे भी काम हो। यहाँ पे आपने सुना लोगों की क्या मत है, रोजगार पे आप क्या बोलेंगे? आप ये सरकार जो इस रोजगार के अंदर तो बहुत ही गिरावट में नीचे है। मतलब कहने का रोजगार कोई खास यहाँ नहीं है जी। रोजगार हमारे यहाँ इतनी कमी आ रही है कि हर आदमी बहुत परेशान चल रहा है, समझिए जी। तो ये तो रोजगारी में तो बहुत पीछे है बीजेपी। और वैसे काम जो जैसे कि ये नाली है, खंजाइन, तुमने हालत देख ली, पानी हमारे घर में बढ़ जाता, हर तरह से परेशान होते, समझिए जी। तो ये कितनी बात ऐसी है जो कि बीजेपी में हमारे काम नहीं हो पा रहे, और यहाँ के जो कर्मचारी वो सुनने को तैयार नहीं। तो ये है सबसे बड़ी समस्या, बहुत ज़्यादा बड़ी। एक काम इन्होंने क्लासिक कराया कि एनकाउंटर पे एनकाउंटर, अब वो पता नहीं फेक है या क्या है। कहते हैं गुंडागर्दी खत्म कर दी, गुंडागर्दी हमें तो अब भी ऐसी लग रही है गुंडागर्दी। 8 बजे के बाद हल्दीन मोड़ चले जाओ, रोज पर्स छीनते हैं यहाँ पे, रोज
महीने स्टार्टिंग होता है 10 तारीख से 13 तारीख के बीच में सैलरी लेके आते हैं एम्प्लॉई, और यहाँ पे खूब लोट खसोट होती है हल्दोने मोड़ के। कैसे गुंडागर्दी कर लो? गुंडागर्दी की उन्होंने तो जगह बता दी। नहीं, मैं पार्टी बेस पर नहीं। सुनो, रही बात हो जाए, दुनिया में महामारी चली, जी महामारी चली, सब परेशान है। जी वो ना मोदी जी या ना हमारे यहाँ जो भी है, सब दुनिया में चली है वो। तो इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। ये तो एक इशू ऐसा है, यहाँ हमारे यहाँ जॉब फिर भी बहुत बढ़िया है, जॉब हमारे यहाँ फिर भी बढ़िया है, जॉब हमारे यहाँ फिर भी बढ़िया है और अच्छा है, प्रोसेस भी चल रहा है और हर चीज़ अच्छे से हो रही है। इससे पहले यहाँ ऐसी चीज़ नहीं थी। मायावती जी थी हमारे यहाँ, बादलपुर रहने वाली हैं, वो भी इस हिसाब से नहीं, वो अपनी मूर्तियों में ही व्यस्त रही, उन्होंने ऐसा नहीं बनाया। सबसे बढ़िया गवर्नमेंट ये चल रही है बीजेपी। तो यहाँ पे आप लोगों ने सुना कि क्या मत है, कुछ बीजेपी के कामों से खुश हैं तो कुछ मायावती के कामों से खुश है, लेकिन अखिलेश यादव, अब हम उनकी बात करी जाए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जाना माना, काफी बड़े नेताओं में उनका नाम गिना जाता है, उनके बारे में क्या? अखिलेश यादव की तो सरकार भी आ सकती है। वो परिवारवाद है, परिवारवाद है, वो नहीं है। बीजेपी में ऐसा है ही नहीं, परिवारवाद नहीं है। अरे परिवारवाद तो है ही नहीं वहाँ पर तो सब अपने अपने जो है, जो नीचे से जो उठता है बेचारा वो ऊपर पहुंच जाता है। इसमें तो परिवारवाद चल रहा है, सारी पार्टियों में ही परिवारवाद चल रहा है। बस ओनली बीजेपी ही सबसे अच्छी पार्टी है। यहाँ पे बीजेपी को परिवार तो है नहीं, परिवारवाद का तो लग ही नहीं सकता उन पे ऊपर जी। परिवारवाद तो है नहीं बीजेपी में, अखिलेश यादव में। अब आप क्या कहेंगे? परिवार है ही नहीं तो परिवारवाद कहाँ से आएगा? वहाँ पे सारे तो वहाँ पे वो हैं, क्या बोलते हैं, जिसकी शादीशुदा नहीं होती वो, अरे सारे तो ब्रह्मचारी हैं। योगी जी वो ब्रह्मचारी, मोदी जी वो ब्रह्मचारी, ठीक है, ब्रह्मचारी। तो परिवारवाद कहाँ से रहेगा? अरे परिवारवाद है, अंडानी अबानी है, उनके परिवार है, उनके लिए काम कर रहे हैं। परिवारवाद कैसे नहीं है? विकास करा क्या? ये सारा काम यहाँ पे मैम, ये सारा काम जिन्हें बता रहे हैं ये बीजेपी वाले नेता, ये सारा काम करा हुआ मायावती जी। जिसका परिवार नहीं है उस आदमी को क्या पता परिवार कैसे होता, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, बिल्कुल उसे कोई पता नहीं। ये जिम्मेदारी पता हो। उनका जोगी बहुत बढ़िया, मोदी बहुत बढ़िया, जब उनका परिवार ना उन्हें क्या पता कैसे परिवार पढ़ता है। इतने इतने बच्चे इतने जंगड़े पाड़ के भैंस बनाते हैं, दूध पियाते हैं, रोटी खिलवाते हैं, कौन सा खवा, जब हमको रोजगार भी नहीं है, कौन सा पर बच्चे न पालेंगे। ये कहा भाई जोगी बहुत परिवार नहीं है, वहाँ कहो वहाँ कहाँ पता हो तो मोंगे खावे। यहाँ पे आपने सुना कि यहाँ पे परिवार की जो बात करी है, झोली टांग के निकल देंगे। क्या कह दिया था? मोदी जी ने कह भी दिया था, हमारा क्या है, हमें ना भी रहा है तो हम तो झोली टांग के निकल लेंगे। अब वो झोली टांग के निकलो भाई, तुम क्या निकलोगे? झोली तो सबको पहना दी ना। 70 साल पहले जो मोदी जी से पहले थे, मनमोहन, वो भी तो ऐसे ही था, पार्टी तो वही चला रहे थे सब। 70 साल से कांग्रेस पार्टी चला रही है, बीजेपी तो अभी आई है ना। मुझे ये बताओ, आज डेट में देश भी सुरक्षित है, सब चीज सब सही है। ये तुम्हारा जो रास्ता बन रहा है, ये आज हमारे माननीय विधायक जी पंत सिंह हैं, उनकी वजह से बन रहा है। नहीं, ये इसी साल टेंडर छुटा है, इसी साल बन रहा है। ऑन द स्पॉट मुझ पर रिपोर्ट है, ना क्या बोले आप दोबारा बोलिए। जो गांव का प्रधान बन जाता वे भी 4 ईंट लगा देता है अगर दिखाने को अधिकारी नु, ऐसा सब बना ये दे। रोड जो बना है हमारे यहाँ बीजेपी की मेहर, ब्लॉक की तरफ से रोड बना है, ये अथॉरिटी की वजह से और माननीय विधायक जी की ओर से बना है। नहीं बना, बीजेपी ने ही बनाया ये रोड। जितने ये रास्ते बने इस जलपुरा में सारे बीजेपी ने बनाए हैं। लाइट की व्यवस्था, लाइट लाई सारी बीजेपी है। ये रोड बीजेपी ने बनाए हुए नहीं है, ये यहाँ पे स्ट्रीट वगैरह नालियाँ वगैरह ये सारी मायावती जी की देन है, बहन जी मायावती जी की देन है सब यहाँ पे। ये तो बाकी यहाँ पे टूटा फूटा जो रिपेयर भी मायावती ने लग कुछ भी, उन्हें मूर्ति में और शिविर कर दिया, तेरे चलवा दिए शिविर आज तक वे चले हुए शिविर आज तक। बता, अरे उसका भाई आनंद सारी कंपनी ने सब बेच पाई उसने, बताओ इन्होंने क्या बेचा बेचारे ने? जो देश के नियम, योगी जी ने ये बोला था कि गड्ढा मुक्त करो। योगी जी ने जो गड्ढे थे बस वे भरे,
बाकी कुछ नहीं करा प्लेन और दूसरा काम गड्ढे तो खुले हुए हैं, मेरी गाड़ी फंसी थी गड्ढे में। पड़ रही है ये 6-6 फुट आरसीसी पड़ रही है। ये सपा ने बसपा ने बनाए, बताओ ना, ये नहीं बना पावे। मैं पहले तेरे आके गड्ढे, अब तो घर में से जावे और घर में बैठ जा रहा हमसे, तू कैसे कहता? या पानी भरे रहते थे, उस पानी को ना देखता, वो अब पानी- तो आज घर में खरंजे से घर में बैठ जा, अब उस सुविधा को ना देखता। आपने देखा है ना गड्ढे अभी भी खुले हुए हैं, तो ऐसा काम है उनका, आधे गड्ढे भरे हैं आधे अभी भी खुले हैं। आप नहीं बोला है ना गड्ढे अभी भी खुले हैं। गड्ढे खुले हुए हैं, मेरी गाड़ी फंसी है, गड्ढे खुले हुए हैं, मेरी गाड़ी फंसी। मैं बताता हूँ, आज से पहले आप नहीं आए ना, आज से पहले नहीं आए ना, अभी चल रहा है, थोड़ा टाइम दो, अगर रोड में ना बढ़ो तो हमें बता देना। 10 साल से चल ही रहा है, ये चलता ही रहेगा, बीजेपी रहेगी ऐसे चलता रहेगा। अच्छा भी कौन आए जो ठीक हो जाए? हमें मायावती ये बिल्कुल क्लासिक था, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं थी। बीजेपी ने काम ही क्या करा है यहाँ पे? उन्होंने सिर्फ हाथी बनवाए थे, जहाँ हाथी नहीं भी बनवाया और भी काम किया है। हाथी से भी तो इनकम नहीं थी उनको, हाथी से भी तो सेंटर को और स्टेट को इनकम थी। हाथी से भी तो इनकम थी या नहीं थी उस चीज से? लोगों को नहीं थी, गवर्नमेंट को नहीं थी, उससे क्या बनता था? लोगों को रोजगार तो था, रोजगार था नहीं था, तो उसमें अपने लिए क्या किया उसने? उसमें सभी को प्रॉफिट था, स्टेट को भी प्रॉफिट था, सेंटर को भी प्रॉफिट था। हैं? भ्रष्टाचार हुआ इस पार्टी में, बता रहा हूँ, एक भी भ्रष्टाचार हुआ हो, लूट हुई हो? बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लूट नहीं हुई, नहीं हुई। अच्छा किसानों की हम बात करी जाए, एमएसपी पे बात करी जाए, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? चलिए वहाँ पर हम आते हैं। एमएसपी पे आते हो, लखीमपुर खीरी पे भी उसके बाद आएंगे हम। ऐसा है, वो एक भाई मानो वो रैली में जा रहे थे, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, जिससे भी हुआ। अरे मेरी बात सुनो पहले, एमएसपी पे बोल रही हैं, एमएसपी पे जो बीजेपी ने दे दिया ना, उन्हें आज़ादी दे दी, इस मंडी से वहाँ भी बेच दो, किसी भी मंडी में आप अच्छे रेट मिल रहे हो वहाँ बेचो, ये जरूरी नहीं। पहले हमारे यहाँ तो दादरी मंडी थी, दादरी मंडी में लूट हुई थी, दुनिया भर की लूट हो रही थी, सपा के नेता बैठे हुए थे यहाँ पर, बसपा नेता बैठे हुए थे। आज बीजेपी की कोई नेता नहीं बैठा वहां पर। सबसे अच्छे आज धान जो हमारी मूंजी है वो 3000 रुपए रेट बिच रही है, आज से पहले 1600-1700 रुपए रेट था। यहाँ पे आप क्या कहेंगे? इसका किस बारे में जी? किसमें? एमएसपी पे। एमएससी पे देखो, वो लखीमपुर खीरा, हम तो अपने एरिया की बात बता सकते हैं। वो लखीमपुर खीरा है से 1000 किलोमीटर है, हमें क्या पता क्या हो जा क्या ना हो जा। हाँ, ये जो है हम अब भी ये कह रहे हैं कि जो शासन बीजेपी ने चला दिया, जो काम कर दिया, और किसी पार्टी के बस की ना होगा ना कभी कर सकती, सबकी जेब गर्म होनी चाहिए बस। आपने यहाँ पे सुना, यहाँ पे जो मैंने गांव पे आपको दिखाया कि एक पार्टी तरफा नहीं है, यहाँ पे आपको बीजेपी सपोर्टर्स मिलेंगे, अखिलेश यादव की पार्टी उनके भी सपोर्टर्स मिलेंगे। कैमरा पर्सन नंदिनी सिंह के साथ मैं अदिति सिंह। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.